हरियाणा पुलिस के नए डीजीपी पीके अग्रवाल ने सेक्टर 6 मुख्यालय पहुंचकर गार्ड ऑफ ऑनर लेने के बाद अपना कार्यभार संभाला। इस अवसर पर हरियाणा पुलिस के कई बड़े आला अधिकारी मौजूद रहे। डीजीपी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि हरियाणा में किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा में होने वाले साइबर क्राइम और ड्रग पेडलर्स के अपराधियों से निपटने को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि पुलिस की अच्छी छवि बनाने के लिए वह काम करेंगे। देखें पंचकुला से तारा ठाकुर की यह रिपोर्ट। ठीक प्रकार से सुनवाई करके उसका निदान करना, जो कमजोर तबका है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनके प्रति विशेष ध्यान रखना, ये तो जो मूल जिसको हम कहते हैं कि कोर प्रायोरिटीज है, वो तो पुलिस बल की है ही है। इसके अलावे जो समय समय पर चुनौतियां आती हैं, उसके आधार पर प्राथमिकताओं की समीक्षा करके उसका हम निर्धारण करते हैं। जैसे साइबर क्राइम है जी, नार्को टेररिज्म है, ड्रग प्रॉब्लम है। अब मैंने अभी चार्ज लिया है जी, साथी अधिकारीगण से सबसे विचार विमर्श करके जो ज्वलंत समस्याएं हैं उनके, और जो कुछ आगे हम प्लानिंग करनी है हमें, क्योंकि ये सिर्फ वर्तमान ही नहीं, भविष्य को भी दिशा देने का जो है एक हमारी भूमिका रहती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में निर्धारण करके समय समय पर इसका विश्लेषण करके इसे निर्धारित करेंगे। सर किसान आंदोलन चल रहा है सर लंबे टाइम से, और जगह जगह विरोध भी हो रहा है, नेताओं का, मंत्रियों का, सीएम तक का हो रहा है। तो इसको लेके भी सर आपकी कोई प्लानिंग है कि इसको कैसे निपटा जाए, क्या किया? देखिए, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में विरोध करना, आवाज उठाना, ये सबके लिए है, किंतु जो विरोध का स्वरूप है वो शांतिपूर्वक हो, कानून सम्मत हो, कानून के दायरे में रहे। पुलिस बल तो एक ऐसी व्यवस्था है जो कानून के निर्धारण, कानून के पालन में लगी रहती है। तो मेरा तो यही अपील रहेगा किसान भाइयों से भी कि वो विरोध जो है वो शांतिपूर्वक तरीके से करें, कानून के दायरे में रह के। यही कहना चाहूँगा इसमें। फ्री मूवमेंट को लेकर कहीं ना कहीं सर दिक्कत आती है, इसी सवाल का कंटिन्यूशन है। बड़े बड़े प्रोग्राम कैंसिल हुए, चाहे कैमला का उदाहरण है पिछले 1 साल में, जो सीएम उनकी मूवमेंट भी अब तक हरियाणा के कई डिस्ट्रिक्ट्स में रिस्ट्रिक्टेड है। ये एक बड़ा कंसर्न है, क्योंकि छवि जो पिछली 1 साल की बात कर ले हरियाणा पुलिस की, कहीं ना कहीं इस चीज पर सवाल उठे थे कि पुलिस बल की मौजूदगी में भी इतने बड़े कार्यक्रम जो वेल डिसाइडेड थे, वेल प्लान थे, वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाए। जैसा मैंने आपसे यही कहा कि हर समय जो पिछली घटनाएं हैं उनका विश्लेषण करके आदमी उससे सीख लेता है। ये एक गतिमान प्रोसेस है, इट इज़ अ डायनामिक प्रोसेस। किसान हमारे भाई हैं, कोई हमारे दुश्मन नहीं है। हम जब ये उनसे किसी भी घटना को हम निपटते हैं तो हम ये देखते हैं कि क्या उस समय की व्यवस्था में जो सबसे कम यूज़ ऑफ फोर्स हो ताकि नुकसान इतना ही हो। तो ये अलग अलग घटनाएं हैं। आपने जो बात कही है वो एक चुनौती है, मैं मानता हूँ, इसीलिए मैंने कहा। किंतु इन सब का विश्लेषण करके और हम प्रयास करेंगे कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं जो हैं वो न घटें और अच्छे तरीके से कानून व्यवस्था का माहौल बना रहे। सर एक चीज़ ज़्यादा चाह रहा था कि जैसे पहले तो शुभकामनाएं आपको, सबसे बड़ा होना संभालने का पुलिस फोर्स का। इसी चंडीगढ़ के अंदर ही अपने होम मिनिस्टर साहब भी बैठते हैं, और उनके पास जब वो दरबार लगता है तो सबसे ज़्यादा शिकायतें पुलिस से जुड़ी आती हैं। तो कहीं ना कहीं पर ऐसा कुछ है कि लोगों के मन में जो पुलिस को लेकर के एक छवि कह लीजिए या कहीं से असंतोष है, वो वहाँ जाके फूटता है। उसके सुधार के लिए सर आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? आज उन्होंने कहा भी है कि खुला दरबार भी लगाना चाहिए, वो पहले भी कहते रहे, इस पर सर जानना चाह रहा। देखिए, पुलिस बल हर आम नागरिक को बहुत नज़दीकी से छूता है। ये आप, इट इज़ द फर्स्ट रिस्पॉन्डर।
कोई भी घटना होती है लोग पुलिस से उम्मीद करते हैं। आप ये देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो उम्मीद रहती है वो पुलिस से रहती है। पुलिस का कार्य भी कठिन है। दो पक्षों के बीच में सामंजस्य बना के न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम रखना, उसमें कई बार इस तरह की शिकायतें होती हैं। एक पक्ष ऐसा समझता है कि दूसरे की जो है पक्षपात की गई। मैं ये नहीं कहता कि कमियां नहीं है पुलिस में, कई कमियां हैं, उनको मिलकर निकालने की आवश्यकता है, किंतु कुल मिलाजुलाकर पुलिस का जो तंत्र है वो अच्छा काम कर रहा है और जो कुछ हमारे में कमियां हैं उनकी समीक्षा करके हम उसे दूर करेंगे। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।